नमस्कार, मैं कुणाल, दैनिक खबर न्यूज़ पोर्टल वाला लाइव आपसे जुड़ गया हूँ। अगर आप में मादा है, अगर आप सोच अलग रखते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, तो तब जब रोजगार को लेकर कुछ अलग करने की चाह, ऐसे में कहानी बन जाती है। कहानी बन रही है हजारीबाग के मेरू में, जहाँ मैं खड़ा हूँ। आपको बता दूँ, चंद्र एक बार पहन करके दिखाइए। यहाँ पर केले की खेती हो रही है और ये सामान्य बात है हजारीबाग के लिए नहीं है, क्योंकि यह शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई युवा हजारीबाग में केले की खेती कर रहा है। रोजगार को लेकर जो अवसर तलाशा गया है, जो सोच रखी गई है, उसी सोच को दिखाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ हजारीबाग के मेरू पंचायत में। यहाँ पर उस युवा से मिलूंगा, उससे बात करूंगा और पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से जहाँ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, ऐसे में यह युवा अपनी नई सोच से, कुछ करने के मादे से नई कहानी लिख रहा है, जो कई लोगों को प्रेरित करेगा, कई लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है, खासकर अपनी जीविका चलाने के लिए, तो कुछ न कुछ किया जा सकता है। इसी बात को लेकर दैनिक खबर, जो हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है, फिर से आपको कुछ नया दिखाएगा और उस युवा से मिलाएगा जो इस केले की खेती में शामिल है, केले की खेती को कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? नमस्कार। आप हजारीबाग में कुछ अलग कर रहे हैं, रोजगार को लेकर अलग कर रहे हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। जहाँ लोग शिकायत करते हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पहली बार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक कुमार वर्मा है। ये बताइए कि कहाँ से आपने सोचा कि हजारीबाग में केले की खेती हो सकती है? ये सर, ये लॉकडाउन का मार है हमारा। ठीक है, जब लॉकडाउन में सारा धंधा पानी बंद हो गया, तब करे तो क्या करे, एक ही उपाय है खेती। आदमी खेती करेगा खाएगा क्या, खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या। ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन है। हम खेती करने को एक वहीं से सोचे, और वैसे यूट्यूब में हमको पता चला केला के खेती के बारे में। तो हमारा झारखंड हजारीबाग में केला के यहाँ क्लाइमेट लगभग सही है, थोड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी केला के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। इनसे बात करने का मकसद ये भी है ना कि बहुत लोगों तक यह बात पहुंचेगी, कहानी पहुंचेगी, किस तरीके से केले की खेती होती है और एक सामान्य सा युवक, एक आम सा व्यक्ति कैसे अपनी सोच से चीज़ों को बदल देता है। इसको लेकर आपको पूरी वीडियो यह देखनी पड़ेगी। सारी बात बताएंगे कि यह केले की खेती किस तरीके से हो रही है, क्या सावधानी बरती जा रही है और कितने समय में तैयार हो जाएगा, बाजार कहाँ उपलब्ध होगा, किस तरीके से आने वाले समय में काम करने वाले, पूरी कहानी आपको दैनिक खबर के इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी। आप बताइए कि कितने में ये फसल है? ये हमारा लगभग केला लगा हुआ है 2 एकड़ में, और आधा एकड़ या समथिंग 1 एकड़ में पपीता का खेती है। दिखाइए चंदन, दिखाइए पूरा। पपीता का खेती हमारा आगे लगा हुआ है, कुछ आगे भी लगा हुआ है। कितना पौधा है इसमें लगभग 1350 केला का प्लांट है और लगभग 1000 केला जो भी पपीता लगा हुआ है। उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग के तहत शिमला मिर्च भी लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट था इसमें हमारा लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये आ गया। बस ठीक है ये। अच्छा, इसमें जो आप ये केले की खेती कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि हजारीबाग में ये खेती कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, तो रिस्क है इसमें? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क नहीं है। फसल को लेकर कोई किसी तरह दुविधा नहीं है? किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ इसमें आप पानी प्रबंधन सही रखिए, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप एक एक चीज़ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पौधा तैयार हो रहा है, किस तरीके से आपने इसमें मेहनत की है और क्या क्या सावधानी बरती है? ये कहाँ से लेकर आया आपका? सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये हम हाँ, MP मध्य प्रदेश से मंगवाए थे। ये G9 ब्रांड का केला है। G9 ब्रांड का केला है। हाँ, ये ठीक है। G9 का है। ये बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारा ये किसान का एक कंपनी है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, किसान के लिए बहुत आगे तक आके वो हमें दे रहे, क्योंकि यहाँ से MP बहुत दूर है, और हमें जितना कॉस्ट में केला पहुँचा के मिला केला का पौधा, उतना तो मैं हर जगह पता किया, जैन का भी पता किया, कलकत्ता में पता किया, लेकिन उतना मैं नहीं दे रहा। आइए घूमते घूमते हम लोग बात करते हैं। आपका ये केले का खेती भी देख लेंगे, कहाँ तक लगा हुआ, कोशिश करेंगे लोगों तक ये जरूर पहुँचे। एक पौधे की कीमत क्या रही? ₹22.5 की लागत है। करीबन कितने, 1300 से 1500 के बीच में आप 1500 पौधा ऑर्डर किए, वही 1300 समथिंग लगाए। 1300 लगाए।
बरतना पड़ता है, इसमें खास कुछ अलग करना पड़ता है? खास कुछ नहीं अलग करना पड़ता है, तो सिर्फ पानी पर रहना चाहिए और ये जड़ इसका गोबर से ढक के, मतलब गोबर खाद गोबर से ढक के रखना चाहिए। अच्छा। बस इतना ही है, बाकी पानी जमा ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए आपका, कि 5-5 फीट पर एक नाली मार दीजिए, पानी आपका जमा होगा ही नहीं। ये ध्यान से सुनिएगा जो ये बातें बता रहे हैं। अगर आप केले की खेती में, ये देखिए ये इसका नाली है, ये नाली है ना, ये नाली, मतलब इसका ये डिस्टेंस बहुत मायने रखता है क्या? हाँ ये जड़ इसका फैलेगा ना सर, देखो अब इसमें लगा हुआ है, इसमें केला लगेगा, वो ज़्यादा वजन हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। जड़ इसका जितना ज़्यादा फैलेगा आपका केला सीधा ही रहेगा। ठीक है। तो आगे भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कैंची लगाना पड़ेगा, जो बांस का वेट डालने के लिए, कि केला ज़्यादा भारी हो गया लगाना पड़ेगा, उससे बचाव के लिए से देखने ये पानी प्रबंधन का आपने बोला, तो पानी को लेकर क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए कोई भी फसल हो, पानी तो मतलब शाम में ही लगना चाहिए, शाम में ही देना, तो चाहे आप कोई भी फसल हो। अच्छा। तो जो आप कर रहे हो, केला लगा लो, पपीता लगा लो, मिर्च लगा लो, या वैसा कोई भी फसल लगा लो, पानी शाम में ही देना चाहिए, या गेहूँ में लगा लो तो पानी तो शाम में ही देना चाहिए। दिन का पानी में उसका बहुत सारा हानिकारक है, मैं उतना जानता नहीं, लेकिन हमें बताया गया पानी शाम को दीजिए। आप कहीं से कोई इस खेती के लिए कोई ट्रेनिंग लिए, कहीं कुछ नहीं ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए, वही हमारा बी किसान का जो मतलब जहाँ से पौधा आया वही, हाँ हमें वही इंस्ट्रक्शन हमारा उसी का चल रहा है। हाँ उसी का इंस्ट्रक्शन। ये कहाँ का है ये पौधा? बड़वानी मध्य प्रदेश। बड़वानी मध्य प्रदेश। ये पानी को लेकर ये आपका ये क्या बोलते हैं इसको? ये ड्रिप इरिगेशन है, ये हमें सदर ब्लॉक से सरकारी मिल गया था। सरकारी मदद मिला? हाँ सरकारी मिला ये। तो ये सोच आपका अगर कहा जाए विकसित हुआ, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ही जब समस्या चल रही थी रोजगार को लेकर, काम को लेकर, तभी आपके जहन में ये ख्याल आया? देखिए हम लोग है मतलब काम करने वाला आदमी, अब लॉकडाउन में मोदी जी पूरा देश बंद कर दिए, अब हम तो घर में बैठ के रह नहीं सकते हैं, और शहर के आदमी तो हम है नहीं, हम तो गांव में रहने वाले और गांव में ही रहेंगे। हमारा एक जगह पर बैठ के रहने से काम नहीं चल जाएगा ना, तो इसीलिए बोलिए। तो इसीलिए कुछ करने को दिमाग में कि ऐसा क्या किया जाए, तो सबसे अच्छा हमें लगा कि साला कुछ होवे चाहे नहीं होवे, खेती करना ही है। इधर से आ जाइए चंदन, एक बार उधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हम लोग इधर घूम जाते हैं, आप यहीं रहिए, आप ये बता रहे थे कि लॉकडाउन में आपने ये सारी चीज़ों को सोचा। बहुत सारे युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। रोजगार को लेकर जो समस्या है, क्या आप मानते हैं कि खेती करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है? देखिए सर, हम तो ये कहेंगे रोजगार समस्या नहीं है इंडिया का। आदमी में जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ का करने का। लेकिन जो शिकायत करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं कि हर कुछ बदल जाएगा, लगता है कि कम से कम आप जैसे युवा को देखकर लोग सीख सकते हैं। नहीं सर, देखिए मेरा ये कहना है कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलता, और आपके हिसाब से सारा क्लाइमेट या सारा सुविधा आपके घर पे नहीं पहुंच जाएगा। सही बात, आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे तभी हो सकता है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, घर में बैठे रहिए, खाना भी आएगा आपके घर में। ये जज्बा इसलिए भी इतना दिख रहा है और इतनी सकारात्मक बात इसलिए भी हो रही है कि ये जमीन भी इनकी नहीं है, ये ज़मीन भी इन्होंने लीज पर लिया है और लीज पर लेकर ये काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कितनी सकारात्मक सोच रखकर ये जीविका को लेकर काम कर रहे हैं, रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा, रोजगार कोई समस्या नहीं, मादा होना चाहिए। आप ये बताइए, इसको लेकर बाजार कहाँ उपलब्ध हो रहा है आपको? बाजार ये हमारा नज़दीक बाजार हजारीबाग है, हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो है। बाजार का कोई समस्या नहीं है इधर, कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ प्रोडक्शन कीजिए, आदमी आके यहाँ से उठा के लेके जाएगा। और जहाँ से हम ये प्लांट लाए हैं उन लोग का भी ये करना कि आप सिर्फ खेती कीजिए, खेती करिए। आप अगर पूरा 100% अगर ऑर्गेनिक भी कर देते हैं तो हमारा माल विदेश से आएगा। अच्छा, ठीक है। अगर हम 20 से 25 एकड़ में अगर यहाँ, ये तो शुरुआती है सर, अगर इसमें अगर सक्सेस हो जाता है 100 ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक करिएगा, 100 ऑर्गेनिक। अभी तो फिर भी हमारे ये मिक्स खेती है, इसमें हम थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर दे भी रहे हैं। ठीक है, आधा आधा, जैसे आधा फर्टिलाइजर है तो आधा हमारा गोबर खाद है, ये केचुआ खाद है। अभी 50-50 कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना भी मतलब है नहीं पूरा, क्या बोलते हैं, पैसा कि हम पूरा लगा सके। ठीक है। एक फसल कितने मतलब 6 महीना 8 महीना कितने में तैयार हो जाता है केले का? केला का, इसमें केला में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम बताते हैं। अभी केला का एक फसल पूरा 12 या 14 महीना लेगा आपका। ठीक है। पहली बार आप खेती करोगे तो, जैसे अभी हम लगाए, हमारा 12 या 14 महीना में फल निकलेगा, हार्वेस्टिंग देगा। लेकिन जब पहला हार्वेस्टिंग के बाद हर 7 महीने में हमको हार्वेस्टिंग देगा, मतलब साल में इसका साल चलता है 14 महीने का केला का। कुछ केले का पौधा जहाँ बड़ा है वहाँ चलता है। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे?
ये केले का साल चलता है 14 महीने का। ठीक है, पहला बार हमारा 14 महीने में पहला हार्वेस्टिंग होगा। ठीक है। दूसरा हार्वेस्टिंग हमारा जब पहला माल कट जाएगा तो दूसरा 7-7 महीना में हमारा हार्वेस्टिंग होते चलेगा। हम इस केले को जब तक रख सकते हैं। जब तक रख सकते हैं कहने का मतलब इसको वही साफ सफाई दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जमीन है वैसा, आप उस तरह का मेहनत कर रहे हैं तो दोबारा लगाना ही नहीं है। आप लगाइए, आपका नाती पोता काटेगा। अच्छा, ऐसा है, मतलब एक बार लगा लिया आप निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ जमीन चाहिए खाली। हाँ, कहने का मतलब यही है। हाँ। तो हजारीबाग के जो युवा देख रहे हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, जो भी किसान हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो हाँ, हम तो हमारे तरफ से पूरा मदद रहेगा। लेकिन हम हजारीबाग के युवा के लिए, और हजारीबाग का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हजारीबाग में किसी भी आदमी के पास इकट्ठा एक जमीन नहीं है। हमारा ये 3 से 4 एकड़ अपने हिस्से में आता है जमीन, लेकिन एक जगह पे नहीं है, क्योंकि यहाँ चकबंदी नहीं हो रखा है। हम ही दूसरे के जमीन पर कर रहे हैं। क्यों? अगर चकबंदी हुआ रहता तो हमारा अपना जमीन में हम करते, हमारे उसमें और किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता। अभी इसमें हम ये जो हमारा बाउंड्री हुआ है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या आप मान रहे हैं? ये हजारीबाग क्षेत्र में बहुत चकबंदी तो होना चाहिए भैया। तो ये पूरे झारखंड की समस्या हो गया ना एक तरीके से? हाँ, पूरे झारखंड में नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, कुछ और भी जानकारियां इकट्ठी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि रोजगार को लेकर बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। सिर्फ करने का मादा होना चाहिए, सही सोच होना चाहिए। कितनी फसल आपकी बर्बाद हुई? कुछ बर्बाद भी हुआ क्या इसमें? नहीं, हमारा तो कोई फसल बर्बाद नहीं हुआ अभी तक। कितना टाइम देना पड़ता है आपको इसके लिए? टाइम तो सर किसी भी चीज़ में देना ही पड़ेगा। फिर भी क्या समय देते हैं इसमें? सुबह में 2 या 4 घंटा, शाम को 2-4 घंटा, बाकी आ जाके देख लेते हैं। हमारा घर तो नज़दीक ही है, मतलब पास में है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी रखवाली के लिए जब तैयार हो जाएगा तो उसके लिए कुछ सोच के रखें हैं? उसके लिए हम ही खुद रह जाएंगे। हम सारा चीज़ हम दूसरे से तो करवा नहीं सकते हैं। हमें उधर बना हुआ है, वो बना के रखे हैं, उसी में हम भी रह जाएंगे। अच्छा, वो जो मचान है वहाँ पर हाँ। क्योंकि जब पौधा तैयार हो जाएगा तो चोरी का भी समस्या इधर बहुत सारा है। ये बगल में किया था, इन लोग का चोरी हुआ बहुत अच्छा खासा। मतलब तैयार होने के बाद बचाना भी बहुत, ये सबसे बड़ी अपने ऊपर है सर। अब गाँव में करे तो गाँव में आपका जैसा रिलेशन है चल जाता है, वैसे उतना समस्या नहीं है चोरी का, वैसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में कम से कम हजारीबाग के लोगों के लिए यह बात समझने की है, खासकर युवा वर्ग हैं, जो किसान वर्ग है, विकल्प आप ढूंढ सकते हैं। आपने क्या नाम बताया अपना? विवेक जिस तरीके से बता रहे हैं, कम से कम केले की खेती को लेकर जो ये सारी बातें बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जो ये काम करना चाहते हैं, दैनिक खबर की तरफ से ये खास प्रस्तुति थी जो आप मेरू पंचायत से देख रहे थे। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। 3 किलोमीटर का होगा डिस्टेंस, आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम मेन रोड से यहाँ पर हैं। आप चाहे तो यहाँ आकर इनसे मिल सकते हैं, खेती के बारे में जान सकते हैं और आने वाले समय के लिए रोजगार को लेकर नए विकल्प ढूंढ सकते हैं। मैं कुणाल सिंह, दैनिक खबर न्यूज़ पोर्टल वाला, मिलूंगा फिर।